अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेटअप करेंगे सिस्को के मल्टी लेयर स्विच के अंदर DHCP सर्वर। तो ये हमारी एक बेसिक टोपोलॉजी है जिसके अंदर सबसे ऊपर एक मल्टी लेयर स्विच लगा हुआ है और ये एज ए DHCP सर्वर हम कॉन्फ़िगर करेंगे। इसकी गीगाबिट 01 पोर्ट से एक वायर जो जा रही है वो 2960 स्विच को जा रही है और उसके बाद आगे हमारा एक IT डिपार्टमेंट है और ये फाइनेंस डिपार्टमेंट है। इन दोनों पे हम अलग अलग जो है DHCP पूल जो कॉन्फ़िगर करेंगे। तो शुरू करते हैं। इसको एनेबल सबसे पहले हम करते हैं जी config t होस्ट नेम, इसको हम रखते हैं टेकबाइट t होस्ट नेम। और अब हम करते हैं जी, हमने पोर्ट 1 और पोर्ट 2 दोनों को सबसे पहले इसको नो स्विच पोर्ट कॉन्फ़िगर करना है। तो इंटरफेस रेंज GAG 0/1 से लेकर 2 ये रेंज आ गई और इसको हमने करना नो स्विच पोर्ट ताकि हम इसके ऊपर IP जो है ना उसकी सर्विसेज इनेबल कर सकें। तो इसके बाद हमने इससे बाहर आ जाना है। अब हमने जाना है जी सबसे पहले 01 पोर्ट के ऊपर इंटरफेस गीगाबिट 0/1 हमने इस पे IP एड्रेस देना है। IP एड्रेस 192.168.10 वाली सीरीज दे देते हैं 10.1 255.255.255.0 और इस पे IP कॉन्फ़िगर हो गया। अब हमने GAG 02 के ऊपर IP देना है। इसको हम और इंटरफेस GAG 0/2 और IP एड्रेस 192.168. इसको 20 वाली सीरीज दे देते हैं 20.1 255.255.255.0 और ये हो गया। उसके बाद हमने बाहर आ जाना और IP राउटिंग अनेबल कर देनी है। उसके बाद एक DHCP की सर्विस होती है वो अनेबल करनी है, सर्विस DHCP ये अनेबल हो गई। अब हमने जो है ना पूल को सेटअप करना है सबसे पहले। अब IT डिपार्टमेंट के लिए अलग से पूल होगा और फाइनेंस के लिए अलग से पूल होगा। तो सबसे पहले हम पूल का नाम दे दें IP DHCP पूल और यहाँ पे नाम देना है हमने IT डैट, ये IT का पूल है IT डैश पूल और इसको हमने नेटवर्क चल रहा था हमारे पास 10.1 नेटवर्क 192.168.10.0 का नेटवर्क था 255.255.255.0 ये नेटवर्क आ गया इसके अंदर। अब इसमें हमने डिफ़ॉल्ट राउटर देना है और DNS देना है। डिफ़ॉल्ट राउटर में हम क्या देंगे 192.168.10.1 जो इसका डिफ़ॉल्ट गेट है वो देंगे और DNS में भी हम यही देंगे DNS सर्वर 192.168.10.1। ये तो हमारा IT डिपार्टमेंट के लिए कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब हमने सेकंड वाली करनी है जी फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए करेंगे हम सेम वही प्रोसीजर। सबसे पहले हमने IP DHCP पूल देना है और इसका नाम देंगे फाइनेंस डैश पूल ये हो गया। फिर नेटवर्क फाइनेंस का था 192.168.20.0 और 255.255.255.0 नेटवर्क हो गया। उसके बाद हमने इसको देना है डिफ़ॉल्ट राउटर और इसमें 192.168.20.1 डिफ़ॉल्ट राउटर आ जाएगा। फिर DNS देना है DNS सर्वर 192.168.20.1 इसका DNS सर्वर हो गया। अब इसके बाद हम अगर चेक करते हैं तो इनको IP मिला कि नहीं मिला, तो इसको सेव कर लेते हैं। सॉरी इसके ऊपर सेव नहीं होगा WR, ये सेव हो गया। अब हम जाते हैं इस PC के ऊपर और देखते हैं इसको IP मिला कि नहीं मिला। स्टैटिक जाते हैं और DHCP में जाते हैं 10.2 उसको IP मिल गया। ठीक है, अब हम फाइनेंस पे जाते हैं। फाइनेंस की 20 वाली सीरीज़ थी तो हम देखते हैं फाइनेंस को 20 से IP मिला कि नहीं मिला। DHCP देते हैं तो थोड़ी देर में ये 20.2 को फाइनेंस को IP मिल गया। तो इस तरह हम जो है ना DHCP पूल जो है अब इस पर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। हम किसी और PC में देख लेते हैं इसको। IP कॉन्फ़िगरेशन स्टैटिक थी DHCP करते हैं तो हम देखेंगे ये 10.3
मतलब कि जो आईटी डिपार्टमेंट को 10 वाली रेंज से मिलेंगे आईपी और फाइनेंस को 20 वाली रेंज से। तो ये प्रोसीजर था जिसमें हम इसके अंदर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। एक और चीज़, अगर हम इसके ऊपर कोई आईपी एक्सक्लूड करवाना है हमने, तो हम वो भी रेंज सेट कर सकते हैं। मैं एक पे करके बताता हूँ। जैसे हम कॉन्फ़िग टी और मैं कहता हूँ जी मुझे 192.168 10 आईपी फॉर एग्जांपल मैंने करवाने एक्सक्लूड, तो मैं करूँगा आईपी DHCP एक्सक्लूड रेंज एक्सक्लूड एड्रेस 192.168। मैं आईटी डिपार्टमेंट के लिए कर रहा हूँ .10.1 से लेके 192.168.10.10 तक 10 आईपी एक्सक्लूड करवाने हैं, तो ये आईपी एक्सक्लूड हो जाएंगे। अब मैं इसको डब्ल्यू राइट करता हूँ। अब जाके चेक करते हैं हम कि इसको जो आईपी मिलेगा वो कौन सा मिलेगा। पहले इसको आईपी मिला हुआ था 10.2। अब जब हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे कि इसको आईपी 10.2 वाला मिल गया, मतलब कि वो वाले आईपी एक्सक्लूड हो गए। तो इस तरीके से हम DHCP सर्वर जो है ना इसके अंदर सेटअप कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।